गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीजीटी टेस्ट नंबर 4 आपका, जिसमें 76 से लेके आगे 100 तक का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होगा, जिसमें आप देख रहे हैं लगातार 25 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं और इसी तरीके से ये जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपके 500 इसमें कवर किए जाएंगे। तो बहुत लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, उस पर लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक मतलब सकारात्मकता रहती है कि हाँ चलिए इसको लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से अपना तैयार कर रहे हैं। तो इसी दिशा में आज हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन 76 है कि किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। ये प्रीवियस ईयर पीजीटी का जो 2016 वाली वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि इसमें डेविस है कि गिलिन योंगिलिन है। तो इसी सब संदर्भ में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है लोगों का। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करिए, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको भी हम यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं कि इसी बहाने आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और एक सूचना ये भी है कि जो बच्चे नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए ये जून में आपका पेपर है, तो उनके लिए वीक में 2 पेपर की संस्थान के द्वारा 2 पेपर करवाए जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसको ज्वाइन करना चाहे टेस्ट सीरीज वगैरह, तो इसमें 50% का डिस्काउंट भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, ठीक है। तो जो पेपर पहले हो चुके हैं वो तो मिल जाएंगे, और जो मतलब लगातार अभी चलेंगे इसमें वीक में 2 टेस्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं नेट के लिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्या होता है एग्जाम देने पे, अब इतना जल्दी एग्जामिनेशन हो जाता है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी पेपर पे तो वहां सेंटर में जाने पे क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है लोगों का, या फर्स्ट पेपर में बहुत कम नंबर आ गए। इस बार का पेपर जो हुआ था सब्जेक्ट में जो है वो बहुत अच्छा स्कोर लोगों ने किया, मतलब 72, 73, 80, 82, 83 क्वेश्चन तक 100 में लोगों ने सही किए। लेकिन चूंकि वही फर्स्ट पेपर में लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, यानी 12-13 क्वेश्चन ऐसे ऐसे, मतलब जो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे उनकी ये हाल है। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी हों वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी संस्था की तरफ से। आइए अब इसको देखते हैं यहाँ पे कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये गिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन योंगिलिन, मैकाइवर योंगपेज। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, किसकी है फ्रेंड्स? ये है किंग्सले डेविस की। किसकी है? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है, जो लगातार पीजीटी में पूछी भी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो वो कौन सी पुस्तक है? ह्यूमन सोसाइटी। कौन सी? ह्यूमन सोसाइटी। चलिए, अब क्वेश्चन अगला है कि किसने कहा कि जो मद्यपान है ये क्या है? अनियंत्रित पीना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हायर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और पीजीटी में भी पूछा गया था कि किसने कहा मद्यपान अनियंत्रित पीना। तो आपके सिलेबस में है बेरोजगारी, मद्यपान, ठीक है, वेश्यावृत्ति, ये सब सारी चीजें हैं ना, तो विचलन से संबंधित विघटन वाले पार्ट में, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन ये बन जाता है। तो मद्यपान क्या है? अनियंत्रित पीना है। तो डब्ल्यू रेकलेस, डब्ल्यू रोजर, जॉनसन, बोगार्डस, तो ये कहा था फ्रेंड्स डब्ल्यू सी रेकलेस महोदय, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही क्या है? जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो व्यवसाय का सिद्धांत दिया था किसने? नेस्फील्ड महोदय ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? आर नेस्फील्ड। तो इसमें नेस्फील्ड का हो जाता है। तो व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही क्या है? जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए इन्होंने उत्तरदायी माना था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में यह जो स्वीकार्य है कि जो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है। तो ये कहा किसने कहा था फ्रेंड्स? ये कहा था बी.आर. मेहता जी ने। किसने? बी. मेहता। तो ये भी जो है पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी, तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये किसने कहा था, इलियट यंग मैरिल। ठीक है, इलियट यंग मैरिल की परिभाषा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी के दो भागों में विभाजित किया है। तो अपराध क्राइम आपके उसमें है सिलेबस में, हर बार वहां से क्वेश्चन 4-5 पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में बांटा, अलेक्जेंडर एवं स्टाउ, हेंडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स ये बांटा था आपका अलेक्जेंडर एवं स्टाउ महोदय। ठीक है, तो इसमें दो लोग भी हैं और आकस्मिक एवं दीर्घकालिक दो चीजें हैं, तो अलेक्जेंडर एवं स्टाउ साथ में आ जाएंगे, बाकी सिंगल सिंगल है। तो एक थोड़ा सा एक ट्रिक भी है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया। तो जो सामाजिकरण है उसको सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो किसने माना है, सीमेल, बर्गेस, मैकाइबर एवं पेज, वानविच। तो ये माना था फ्रेंड्स बर्गेस महोदय ने। किसने माना था, बर्गेस की सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत इन्होंने प्रक्रिया माना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि देखिए 83 नंबर की आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ में क्या है, प्रकार्यात्मक सहचर्य है। तो जो आधुनिकीकरण है और औद्योगिकरण के साथ में क्या है, प्रकार्यात्मक सहचर्य है, किसने कहा, तो स्मेल्सर, जोन्स, जैकब, डब्ल्यू.ई. मुरे। तो ये फ्रेंड्स कहा था कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ में प्रकार्यात्मक सहचर्य है, तो ये कहा था डब्ल्यू.ई. मुरे महोदय। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक विवादित प्रश्न रहता है और ये 2016 वाला जो था इसमें आया भी था प्रश्न कि समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। तो जो समाजशास्त्रीय क्षेत्र है, किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया। तो ऐसे प्रश्न डिलीट कर दिए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन ए जो है बोगार्डस महोदय ने ये कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार को क्या है, खोलती है। ठीक है, संस्कृति वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा, बीरस्टीड, हॉबेल, कूले, हिलर। तो फ्रेंड्स ये कहा था बीरस्टीड महोदय ने। किसने कहा था, बीरस्टीड महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का इतिहास जो विचार है दबाव सिद्धांत पर आधारित है। तो सभी को पता है डेरेनडार्फ। ठीक है, डेरेनडार्फ, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें है अगला प्रश्न कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। तो जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस और अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया, 1995, 96, 1997, 1998। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था 1995 में, 1995 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताए गए हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताए गए हैं, वेस्टरमार्क, ब्रिफाल्ट, मॉर्गन, टायलर। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये कहा था जो है ये आपके वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क महोदय ने कहा था कि जो एकाधिकार की जो पुरुष की भावना होती है, ये ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें कि साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क और हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। ठीक है, तो किसने कहा, हाँ तो फ्रेंड्स इसमें है देखिए एम ए सुस्मैन, गार्डन, दाफोर्ड, फ्रेडरिक थेसर और बेबलिन। ठीक है, तो साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे इस समय साइबर क्राइम चरम पे है। ठीक है, एटीएम वगैरह और ये सब जो नेटवर्किंग चीजें हैं, जो फोन पे, गूगल पे, ये सब जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो इनका काफी सिक्योरिटी रखना पड़ता है, नहीं तो अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है। ठीक है, पूरा बैलेंस वगैरह खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और भारत में जो है ये टॉप पर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये दी है एम ए सुस्मैन महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि वर्तमान भारत में जो पंचायती राज है ये कैसी अवधारणा है। तो राजनैतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, शैक्षणिक है। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो वर्तमान में कैसा है, तो ये है फ्रेंड्स आपका पॉलिटिकल यानी राजनैतिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी। तो तीन प्रकार के समाज,
स्वनिर्देशित समाज, निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने दी है फ्रेंड्स? ये दी है डेविड रिचमैन। किसने दी है? डेविड रिचमैन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आईपी देसाई, रायती कर्वे, एमएस गोरे, एलन रॉस, इन सभी लोगों ने जो है परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवार का अध्ययन किया है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं। तो इसमें जो है कि किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो हिंदू परिवार का अध्ययन किया था वो किया था इरावती कर्वे जी ने। किसने किया था? इरावती कर्वे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की एक सूची तैयार की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची किसने तैयार की थी फ्रेंड्स? तो ये की थी गिलिन गिलिन महोदय ने। किसने की थी? गिलिन गिलिन महोदय ने। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन कब किया गया? तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन कब किया गया था? 1972, 1976, 1986, 1992। तो ये कब किया गया था फ्रेंड्स? 1992 में। कब किया गया था? 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय एक कमीशन का गठन किया गया था 1992 में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है, तो जैसे एक समाज पक्षी व्यवहार होता है, लेकिन उसके विपरीत अगर व्यवहार कोई करने लगता है, उसको सीखता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक समाजीकरण, विसामाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण या जो है पूर्ण समाजीकरण। तो फ्रेंड्स जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी यानी समाज के पक्ष में अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं व्यवहार को, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में है कि पूजा पाठ ये सब चीजें हैं ना, और पैर छूना, ये सब सारी चीजें जो हम अपने बच्चों को संस्कार में देते हैं, कहा जाता है ना कि भैया कम पढ़े लिखिए ठीक है, लेकिन संस्कार अपने बच्चे को जरूर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा दिया, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा दिया, उसको एकदम सारी शिक्षा आपने दे दी, लेकिन आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया है, तो आगे चल के आप वो बच्चा पढ़ा लिखा बेकार है, क्योंकि वो आपको इतना निगेटिव फील करा देगा कि पैसा तो बहुत रहेगा लेकिन उसके पास में आपने संस्कार दिया ही नहीं, ना तो वो आपको समाज में आपकी इज्जत करेगा, ना तो आपका जो है जो चीज आप करते हुए आए हैं, मान सम्मान देते हुए आए हैं अपने माता पिता को, अगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत खराब लगेगा। तो भले बच्चा कम पढ़ा लिखा रहे लेकिन संस्कार बच्चों के अंदर में जरूर दीजिए। ठीक है, संस्कार बहुत जरूरी है। आजकल जो है लोग सिर्फ पढ़ाने पे लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं उनके साथ में, कहेंगे ये हमारे पापा हैं, ये तो ऑलरेडी मेंटल हैं, ये हमारी मम्मी हैं तो ये तो किचन में काम ही करती रहती हैं, माई मदर। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इन सब बच्चों पे ध्यान रखिए, पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ करिए, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन संस्कार भी साथ साथ में देते रहिए। ठीक है, संस्कार बहुत जरूरी चीज है, वही जो है सकारात्मक समाजीकरण का इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे देखिए नौकरी लग जाती है आजकल, जो पेरेंट्स होते हैं घर में ही एक एक दो दो महीने बाद मरे मिलते हैं, और बच्चे अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, जो है संस्कार और जो आपने समाजीकरण बच्चों के अंदर में दिया है, जो अपनी फीलिंग दी है, वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब हम समाज पक्षी व्यवहार को सीखते हैं समाजीकरण के माध्यम से, तो वो हमारा सकारात्मक समाजीकरण होता है, लेकिन जब हम वही विपरीत चीजों को करने लगते हैं, अनर्गल चीजों को जिससे समाज हमसे आशा नहीं रखता है, ठीक है, तो वो क्या है? वो नकारात्मक समाजीकरण का उदाहरण कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। तो हमारे जो पीजीटी का जो ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है इस प्रश्न को लेके काफी संदेहास्पद थे कि इसमें क्या होगा। एक्चुअली इसमें जो है ये भौगोलिक संप्रदाय से संबंधित है, इसमें हंटिंगटन महोदय, तो उन्हीं को लेके कंफ्यूजन हो जाती है। तो दो लोग में इसमें हमेशा जो कंफ्यूजन होती है दो ऑप्शन में होती है, तो लोगों को किसमें होती है? हंटिंगटन और दूसरा सोरोकिन। ठीक है, तो मैकाइवर और स्ट्रीट में नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी पता है कि ये नहीं है, लेकिन ये चूंकि भौगोलिक से है हंटिंगटन और उसके बाद में सोरोकिन, तो
ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हंटिंगटन को ही लगा देते हैं, क्योंकि इसमें मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने में जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। तो हमें लगता है कि वहां पे कि मतलब जो है ये भौगोलिक संप्रदाय पर्यावरण की बात हो रही है, तो इसमें हंटिंगटन को लगा दें। लेकिन फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है, ये जो माना है, ये किसने माना है, सोरोकिन महोदय। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया था। तो भारत में जो फैमिली प्लानिंग जो था, ये कार्यक्रम था आपका, ये कब से आरंभ किया गया, 1950, 1952, 1954, 1957। तो फ्रेंड्स ये जो फैमिली प्लानिंग थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये आपका हुआ था जो है 1952 में। कब हुआ था, 1952। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो देखिए नहीं है, कौन सी ऐसी संस्था जो कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो जाति है, संयुक्त परिवार आपका है, कुटीर उद्योग भी वहां पे छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, ठीक है, जैसे गन्ने वगैरह का जूस लोग जैसे आता है ना अब गर्मी का सीजन, तो ये सब जो कुटीर उद्योग हो गया आपका, तो ये भी है। लेकिन द्वितीयक उद्योग ये नगरीय समाज की व्यवस्था है, ठीक है। तो जाति, संयुक्त परिवार, कुटीर उद्योग ये सब है, लेकिन द्वितीयक उद्योग ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें में से जो सोशल प्रोसेस है वो कौन सी नहीं है, तो सामाजिक विघटन ये भी है, और एकीकरण भी पाया जाता है। भाई सामाजिक प्रक्रिया में एकीकरण भी होता है, सामाजिक गतिशीलता भी होती है, सोशल मोबिलिटी भी होती है, लेकिन संवेदनशीलता ये नहीं होता है, ठीक है। संवेदनशीलता ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया में देखिए ये तीनों चीजें हैं, सामाजिक विघटन भी होता है, एकीकरण भी होता है, सामाजिक गतिशीलता भी होती है, लेकिन संवेदनशीलता ये नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे 100 नंबर जो लास्ट प्रश्न है इस क्विज का, वो दिया गया है कि द रूरल प्रोफाइल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक पूछी भी गई है। तो द रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसकी है, डीएन मजूमदार, एससी दुबे, श्रीनिवास रेडफील्ड। तो ये जो द रूरल प्रोफाइल पुस्तक है फ्रेंड्स, ये है डीएन मजूमदार, किसकी है, डीएन मजूमदार। तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो यहीं पे होती है समाप्त। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।